गुलाब की खुशबू की बात ही कुछ और है। जहाँपना थोड़ा सा हमें भी सुंघाइए ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ आजा राजा। आज पता लगा खुशबू चुपती भी है। जापना की जय हो। जापना, आपके नाम से किसी ने ये पत्र भेजा है। ओहो, गुलाबी, जरूर मोहब्बत का खत होगा। बीरबल, हमें ये खत जरा पढ़कर सुनाइए। जहाँपना, बीरबल क्या जाने मोहब्बत की भाषा। जहाँपना, पत्र हम पढ़ते हैं। तुम जाओ। पढ़िए बलदेव, पढ़िए। क्या हुआ पिताजी? मुझे मारा। बीरबल, आप इस खत को पढ़ के बताइए कि इस मासूम से बच्चे को ऐसा लपलपाता रपाटा क्यों दिया गया। जी जापना। शहंशाह सलामत बादशाह अकबर, हुकूमत के साथ साथ जरा अपने मनचले शहजादे सलीम और वासु पर भी ध्यान दीजिए। दोनों का दिन मैखाने में गुजरता है और रात ऐसी जगह गुजरती है कि लिख नहीं सकते। जम के आपकी दौलत फूक रहे हैं दोनों। शहजादे सलीम, क्या ये सच है? अब हुजूर, ये सब झूठ है। हाँ, मुझे पता है। शाम को तो हम नाच देखते हैं और रात को जुआ खेलने जाते हैं ना। आपके दिमाग को हम आग में फूंक देंगे। और आप लोग भी सुन लीजिए सबके सब, आज से, अभी से, इसी वक्त से सलीम और वासु का मासिक जेब खर्च बंद। ना रहेगा धन, ना होगा टन टना टन टन। तखलिया। अब हुजूर सुनिए तो। कह दिया तो कह दिया। अरे हॉके बच्चों, शुक्रिया ए नादान छिलके, तेरी वजह से मुद्दतों के बाद यह हसीन पल हमें नसीब तो हुआ। लेकिन अब नहीं होगा। किससे पूछ के जहाँपना, किससे पूछ के हमारे बेटे का जेब खर्च आपने बंद कर दिया? ओहो, तो इसलिए लाल पीली हो रही हैं आप रानी साहिबा। और वहाँ हमारा बेटा सलीम नीला पड़ गया है। अरे एक जवान बेटे की जेब खाली होगी तो उसकी माँ के चेहरे की हरियाली कहाँ से होगी? आज अभी इसी वक्त। ना 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 ना। रानी साहिबा, एक बार को अगर आप हमारी जान भी मानती तो हम नहीं देते, लेकिन आप ये याद रखिए, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की जुबान से एक बार तीर निकल गया फिर वो वापस नहीं आता।
सलीम और वासु को रास्ते पे लाने के लिए उनके जेब खर्च पर पाबंदी लगानी होगी, जो हम लगा चुके हैं। अब आप आराम फरमाइए, चाहिए तो केला खाइए। ये भी कोई केले हैं? अरे केले तो हमारे मैके में हुआ करते थे। ये बड़े बड़े केले, लौकी से भी बड़े केले। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना जहाँपना, तो हम मैके चले जाएंगे और आप ये छोटे छोटे केले खाते रहना। जहाँपना! रानी साहिबा! कहाँ जा रहे? अरे रुके, अरे ये क्या हो रहा है? रुकिए। ये क्या आप नंग धड़ंग अंग प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आ गए हैं? कौन है ये गुस्ताख? बदतमीज इंसान! ये कौन सा तरीका है जहाँपना के सामने आने का? माना कि मौसम में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन इतना भी नहीं। निकलो यहाँ से! नहीं, मेरी इज्जत निस्ते नाबूद हो गई है। मुझे लूट लिया उस लुटेरी अम्मा ने। लुटेरी अम्मा? कौन है ये निकम्मा? अरे वाह वाह वाह, ये तो शेर बन गया। आप विस्तार से बताइए, आपके साथ क्या हुआ? जहाँपना, दरअसल हुआ यूं। ये देखो, ये है माँ निकम्मा। मेरा मतलब अम्मा, जो सबका उद्धार करती है और तुम्हारी तो दुनिया ही पलट देगी। जाओ दर्शन कर लो इनके। किरण अम्मा, आपके दर्शन को आया हूँ। लो आशीर्वाद लो इनसे, आशीर्वाद। दर्शन दीजिए। दूरदर्शन मतलब दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे, नहीं तो तेरे बदन पे ये जो पाप की गठरी है उसे उतार के मेरे पास आ कलमों है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे क्या समझाना है? क्या नहीं समझा तुम? अरे अम्मा कह रही है कि अपने बदन पे जो है 2.5 किलो के जेवर पहने हुए और ये कपड़े पहने हुए, ये सब उतार दो, तभी अम्मा के दर्शन मिलेंगे। अच्छा, तो ये लो। जल्दी। अरे जब अम्मा है तो क्यों टमा कर रहे हो? चिंता मत करो। ये भी उतारो। ये भी? अरे बंद करो ये टमा, दर्शन देगी अम्मा। उतारो जल्दी। अरे उतारो, जल्दी उतारो। आवाज बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब दर्शन देगी अम्मा। जाओ जी भर के आशीर्वाद ले लो। आओ। किरण अम्मा, अब तो दर्शन दीजिए। हाँ, जरा समीप आओ। फंस गया। बीरबल, ये क्या हो रहा है हमारी रियासत में? इस लुटेरी अम्मा के बारे में पता लगाया जाए और हमारे सामने पेश किया जाए। हाँ, क्या पेश किया जाए? तो हो रही है। अब हुजूर, आप ये जिम्मा हमें सौंप दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो कौन है। क्या? मेरा मतलब है कि हम पता लगा लेंगे कि वो कौन है। दिमाग राख भरा है आपके दिमाग में, खाक पता करेंगे आप। बलदेव, आपके सामने एक दिया बुझा पड़ा है, क्या कर रहे हैं? हम जरा उसे जलाइए। ये जिम्मेदारी हम बीरबल को सौंपते हैं। जो हुक्म जापना। तखलिया। बीरबल जी। शहजादे सलीम, वासुदेव जी, हमारे ही कक्ष में चिल्ला कर आप हमी को क्यों ढूंढ रहे हैं?
अरे बिरबल जी, आपके गांव से संदेशा आया है। अल्लाह, ये मैं पढ़ता हूँ। प्रिय बिरबल, आपके मामा श्री मृत्यु शैया पर लेटे हैं। प्रिय बिरबल, आपके मामा श्री मृत्यु शैया पर लेटे हैं। यहाँ तक समझ में आया, इसके आगे क्या? खाना पीना सब त्याग दिया है। किसी भी वक्त उनके प्राण निकल सकते हैं। बस जुबान पर सिर्फ एक ही नाम की रट लगा रखी है, बिरबल बिरबल बिरबल। निवेदन है कि आप शीघ्र उनके दर्शन के लिए आ जाइए। दिमाग दिमाग भी लिखा है? हाँ, इसमें नहीं लिखा, वो मेरा दिमाग है, मैंने पढ़ा ना। मामा जी क्यों अचानक क्या हो गया? हमें शीघ्र ही गांव निकलना होगा। हाँ। एक बार जहांपना को बता देते। अरे बीरबल जी, अब्बा हुजूर को हम सब बता देंगे। आप जल्दी से जल्दी अपने गांव निकलिए, घोड़े पर तबड़क 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 तबड़क। लेकिन एक बार जहांपना को खबर तो कर। अरे बिरबल जी, जहांपना तो बेखबर होकर गुसलखाने में नाते नाते सो रहे हैं, और आप तो जानते ही हैं फूफू को नाते नाते नींद आ जाती है। हाँ बीरबल जी, आप जल्दी से जल्दी निकलिए, हम पे भरोसा रखिए। आप दोनों पे रखिए। मामा श्री, वासु, बस यही एक खतरा था हमारे लिए। अब मैदान साफ है, चल अब दूसरा मुर्गा फंसाते हैं। अरे हाँ, मैं क्या कर रहे हैं आप? जहांपना, अरे सलीम के अबू रुकिए तो। जहांपना देखिए ना, सलीम आप ही का तो बेटा है, आपका खून है, आपका खून, शाही खून है। हम बेचारा दिन में 1000 2000 मोहरे खर्च नहीं करेगा तो किस बात का शहजादा? हाँ जहांपना। रानी साहिबा, आपकी शय में ये शहजादा कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। इसे शहजादा से शय कम करना होगा। हाँ हाँ। जहांपना रुकिए, रुकिए जहांपना। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम मैके चले जाएंगे। और किसी अनजान, हाँ, किसी अनजान इंसान ने आपको चिट्ठी भेजी। हाँ, उस अनजान इंसान का भरोसा करेंगे, लेकिन अपने बच्चों का नहीं। कमाल है। रानी साहिबा, अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो आपका जेब खर्च भी काट दिया जाएगा। नहीं नहीं, हमने कहा कुछ कहा? हमने तो कुछ भी नहीं कहा। आपने ये देखिए, ये हो रहा है ना, कर दिया हमने। जाइए ना अब। रानी साहब कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रानी साहिबा ने क्या हो गया। जाइए अब। आप बात समझती नहीं है रानी साहिबा। एक बार में हुआ, ये क्या है, ये हो गया। देखिए, या तो आप बोल लीजिए या गुजर जाइए। जहांपना एक गर्मा गर्म खबर लाए हैं। वो लुटेरी अम्मा ने 2 लोगों को और चूना लगा दिया है। उनके कपड़े लत्ते गहने मोहरें सब लूट के ले गई। बीरबल अब तक गांव से लौटे नहीं? नहीं जहांपना। फिर तो हमें ही कुछ करना होगा। आप हम तो कोई शक? बीरबल नहीं होंगे तो क्या काम नहीं होगा? रानी साहिबा, अब आप देखिए कि हम में कितना है दम और किस तरह हम करते हैं उस लुटेरी अम्मा को खत्म। बच्चा, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ महाराज, हम स्वर्ग के दर्शन करना चाहते हैं। आप किसी को जानते हैं जो हमें स्वर्ग के दर्शन करा दे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज तो कुआं को चल के मेंढक के पास आया। मेरा मतलब प्यासे के पास आया। चलो, पल भर में स्वर्ग की सैर करा देंगी आपको। किरण अम्मा, आओ मेरे साथ। आ जाओ। आइए 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 आइए। ओए, आ जाओ, आपको अम्मा के दर्शन करवाता हूँ। ध्यान से, नीचे नीचे। आ जाओ।
कहाँ है अम्मा? आ जाओ, आराम से आराम से कर लो अम्मा के दर्शन। अम्मा, अम्मा तो आप ही है वो अम्मा जो हमें स्वर्ग के दर्शन कराएंगी। हाँ बालक, आओ मेरे दर्शन को आओ, लेकिन सब कुछ त्याग के आना। अगर तुमने कोई वस्त्र और गहने पहने हैं, उसे त्याग के ही मेरे दर्शन के लिए आना बालक। समझ गए, हम समझ गए, हम समझ गए, समझ गए, समझ गए। आप जरा बाहर जाएंगे? क्यों? हम मर्दों के सामने कपड़े नहीं उतारते। बात बहुत अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ। उतारिए। अरे बाप रे, फूफू! बालक सब त्याग रहे हो ना? त्याग दिया अम्मा, सब कुछ त्याग दिया। और उनके हाथ में क्या है? लाल मिर्ची। आओ बालक। अरे निकल गया जनाजा, क्या करे? दिमाग। आ गया अम्मा, अब तो दर्शन दीजिए अम्मा। राम फूफू। अम्मा, कौन है? कौन है? अरे बहुत देर हो गई, कोई बकरा क्यों नहीं मिल रहा है? अरे भाई, कोई है जो इस अंधे लाचार की मदद करेगा? अरे भाई, कोई है जो इस अंधे को रास्ता दिखाएगा? अरे ये बुढ़ा अंधा तो बड़ा रईस लग रहा है, इसको तो किनारे में ही लगाऊंगा। दिमाग। अरे भाई, कोई है हमारी मदद करने के लिए? भाई साहब, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। चलिए मेरे साथ। रुकिए। जय बजरंगबली। भाई साहब, आप सच में अंधे हैं? आपको दूर वो पेड़ दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा। हमें नहीं दिखाई दे रहा, हम अंधे। अरे पर मुझे वो पेड़ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पेड़ बहुत दूर है और मेरी दूर की नजर बहुत ही ज्यादा तेज है। आपको ये माला दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। हमें ये भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब आप तो सच में अंधे हैं। क्या बात है, और चले, मैं आपकी आंखों में रोशनी लाऊंगा। देखना आप। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। आ जाओ सेठ जी, आराम से आ जाओ। हाथ पकड़ो मेरा, आ जाओ। आराम से नीचे देख के आ जाओ, आ जाओ। ये देखो। कैसे देखूं? ओह, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये है किरण अम्मा। प्रणाम किरण अम्मा। अरे उधर नहीं, इधर। प्रणाम अम्मा। यही अम्मा तुम्हारी आंखों की रोशनी को जगाकर उन्हें 440 मन की रोशनी देंगी और तुम्हें सब दिखाई देगा, सब कुछ। हाँ, हमारे केले, हमारे पास आओ। आता हूँ। तुझे पक्का है कि नहीं कि अंधा है? 100% अंधे हैं। लेकिन आपने तो सुन लिया। अम्मा, हम अंधे हैं, भैरे नहीं। अरे इन्होंने माला भी नहीं देखी, चिंता मत करो। बिल्कुल नहीं देखी। आइए ना, इधर आइए ना, बैठिए। अरे यहाँ नहीं, इधर। किधर? इधर। हाँ बैठिए। अरे अम्मा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना। रुकिए। हाँ बैठिए। शुक्रिया। ये क्या हुआ? आप बैठ गई।
वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है? जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। वैसे आपके वो चेले कहाँ है? ओ मैं बगल में ही हूँ। मारा क्यों? पूछ भी तो सकते थे। अभी पूछ लेते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब जरा साफ कर देते हैं। अब बैठ जाइए आराम। अम्मा, चले। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि हम अंधे कैसे हुए। क्या है कि एक बार एक बादशाह ने अपने शहजादे की आमदनी यानी कि जेब खर्ची बंद कर दी। तो उसके बाद हुआ यूं कि तो ये थी हमारी कहानी। तो इस तरह से हम अंधे हुए। अरे मतलब, अरे ये तो हमारी कहानी है, तुझे कैसे पता चली बुढ़ऊ? क्योंकि हम ही है हर मुश्किल का हल। बीरबल। बीरबल जी, बीरबल, अरे हम चिपक कैसे गए? क्योंकि हमने आप दोनों को खटिया से चिपका दिया। बीरबल जी, लेकिन आप यहाँ कैसे? आप तो अपने बीमार मामा जी के पास गए थे ना? अरे शहजादे सलीम, वासुदेव जी, ये सारा खेल करने से पहले ये तो पता कर लेते कि हमारे मामा जी हैं भी या नहीं। जब हमारे मामा जी नहीं है तो बीमार कहां से पड़ेंगे? हमें तभी शक हो गया था कि हो न हो इसमें आप दोनों की ही कारस्तानी है। इसलिए हम कहीं गए ही नहीं, यहीं राज्य में रहकर आप दोनों पर नजर रखे हुए थे। बीरबल जी, आप हमें माफ कर दीजिए। आपको माफ करना हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो जहाँपना का काम है। हमारा काम था लुटेरों को पकड़ना, जो हमने पकड़ लिया। अब हम आपको जहाँपना के सामने पेश करेंगे। सिपाहियों, बीरबल जी। अच्छा, बात सुनिए। यहाँ आइए, बैठिए। कुछ नहीं। आपको पता नहीं है कि हमने फूफू को भी लूट लिया। अरे तभी तो अगर उन्हें पता चलेगा कि वो हम दोनों हैं तो हमारा पर्दा बना के चील कौड़ों खिला देंगे। हमें बचा लीजिए। बीरबल जी, वैसे भी बड़े बड़े राज्यों में ऐसे छोटे छोटे लोग बड़े बड़े काम करते ही रहते हैं ना। मुझे अपने दिमाग की कसम है कि हमने जिसका भी माल लूटा है मुझे सूद समेत वापस लौटा देंगे। और आप हमें बचा लीजिए बीरबल जी। हाँ बीरबल जी, हमें माफ कर दीजिए, शाही खून है हम। शहजादे सलीम और मस्ती ज़ादे वासु, बीरबल, हम मुआफी चाहेंगे लेकिन हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं धीरे धीरे आपका दिमाग जंग तो नहीं खा रहा है। इतने दिन हो गए लेकिन उस लुटेरी अम्मा का एक सुराग तक नहीं ढूंढ पाए हैं आप। वाह! जहाँपना, लुटेरी अम्मा जो हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में कोई लूट मार नहीं की है। कोई नया फरियादी तकरार लेकर भी दरबार में कई दिनों से आया नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि लुटेरी अम्मा का किस्सा खत्म हो गया। हो सकता है वो रियासत छोड़ के ही चली गई। हाँ। कुछ आफतें आसानी से जाती नहीं, बस आते आते आ ही जाती है।
आदाब जहापना। क्या हम जान सकते हैं मोहतरमा के आप हैं कौन? नाचीस को बाहों की बली, दिल की मनचली, इश्क की गली, मसकली कहते हैं। क्या बात है, नाम में ही कली और मैं बोहरा पीवा। बाहू की बली, इश्क की गली, दिल की मन चली। ये तो बताइए कि आप यहाँ करने क्या आई हैं मसक्कली? जिस राज पर आपने पर्दा डाल रखा है उसे बेकबाब, अब मेरा मतलब है उसे बेनकाब करने आई है मसकली। ओहो, कथकली। साफ साफ बताइए ना आपको क्या कहना है, वरना खिसक कली बनाकर आपको यहाँ से खिसका देंगे हम। खिसक तो आपका जाएगा दिमाग। कौन हंसा? कौन हंसा? कौन हंसा? कौन हंसा? कौन हंसा? अरे जो भी हंसा वो पता नहीं रहा है, अब छोड़िए जो भी हंसा। कहिए मसकली, आप कुछ कह रही थी। हाँ तो जहापना, हम ये कह रहे थे कि रानी साहिबा दंग रह जाएगी जब ये सुनेगी कि लुटेरी अम्मा कोई और नहीं शहजादे सलीम है। शहजादे सलीम, वासु, क्या ये सच है? नामाकुलो, ये मत भूलो, इस गुस्ताखी की तुम दोनों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। शाही खून है हम, और हम शाही मुरब्बे की कसम खा के बोलते हैं कि हम आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं फिसलेंगे। और अगर फिसल गए तो मुरब्बा ही खाना छोड़ देंगे। बुबू, आपके चंडों की कसम, मुझे पता है ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे, हम माफ कर दो। अरे पहले ठीक से पैर पकड़ना तो सीख जाओ। अरे इसका मतलब बुबू ने हमें माफ कर दिया। बच्चे, नादान बच्चे। वैसे ये सारी हकीकत बीरबल जी पहले से ही जानते थे। हमें बचा लीजिए, मुझे अपने दिमाग की कसम है कि हमने जिसका भी माल लूटा है मुझे सूद समेत वापस लौटा देंगे, पर आप हमें बचा लीजिए बीरबल जी। हाँ बीरबल जी, हमें माफ कर दीजिए, शाही खून है हम। बीरबल, क्या ये भी सच है? आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। माफ कीजिएगा जाफर, लेकिन अगर हम शहजादे सलीम और वासु जी की सच्चाई आपको बता देते तो आप इनका कचूमर निकाल देते। और वैसे भी इन्होंने जो कुछ भी लूटा था वो वापस कर दिया है लोगों को, और माफी भी मांगी है लोगों से। और जहापना, हमें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी गलती आपकी भी है। कैसी बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? ये क्या है, गुलाटी मारी है आपने अचानक? जहापना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छे आचरण देना, उन्हें सही राह दिखाना हर एक माता पिता का कर्तव्य है। लेकिन जहापना, माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते हुए इतने सख्त भी ना हो जाए कि उनकी सख्ती की वजह से बच्चे गलत राह पर निकल जाए। बीरबल, समझ गए हम, समझ गए आपका इशारा। आज से सलीम और वासु का जेब खर्च उन्हें लौटाया जाता है। मिल गया। लेकिन अगर आप लोग मैखाने के पास दिखाई भी दिए तो जहापना फिर से एक बार मसक्कली जी गुलाबी खत लिखकर आपको इत्तला कर देंगी। या अल्लाह, आपको कैसे पता? बादशाह सलामत को वो खत हमने लिखा था। मसक्कली जी, इस वक्त आपके पोशाक से जो इत्र की खुशबू आ रही है, हाय तौबा, वही इत्र की खुशबू उस गुलाबी खत से भी आ रही थी जहापना।
कुछ समझ में आया? वाह, आपने तो हमें पहली नजर में घायल हमारा मतलब है कायल बना दिया। पर बादशाह सलामत, देखा हमारे खत ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। आपके शहजादे शरीफजादे हो गए। ये तो सच है, इनाम की हकदार हैं आप। आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कहिए कहिए क्या चाहिए आपको? हुजूर, हम अनाथ हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो कुछ दिन हम इस महल में ठहर सकते हैं। कुछ दिन? कुछ दिन कहा आपने? कुछ दिन क्यों? आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे महल में हमारी मेहमान बनकर रहेंगी। जी हाँ, आज के बाद आप यहीं इसी महल में रहेंगी। शुक्रिया जहांपना। ओ क्या ये सब क्या हो रहा है? हाँ? और क्या आप भी जहांपना, और क्या शुक्रिया, और क्या इनाम? यहाँ इस महल में कोई नहीं रहेगा। कहीं जा रही हैं आप रानी साहिबा? हम इस मसक्कली की बात कर रहे हैं। रानी साहिबा हमारे शहजादे को सही रास्ते पर ये लेकर आई हैं। इस चीज के लिए इन्हें इनाम मिलना ही चाहिए और यही इनका इनाम है। बीरबल आप हमारे साथ जरा चलिए, बहुत काम है हमें। आइए, कह दिया तो हो गया। आइए। अरे आप आइए तो सही, हम आपको अपना महल दिखाते हैं। एक छोटा सा महल बनाया है हमने। तो यहाँ पर ये जो आप सामने की तरफ ये गुम्बद देख रही है ना, आइए आइए इस तरफ आइए। बीरबल, बीरबल, ये क्या हो रहा है बीरबल? क्या ये सब क्या है? हमारा दरबार इतना सूना सूना, बिना अंगूठी का नगीना। हमारे आने पर ना ऐलान हुआ ना कुछ। कहाँ गए हमारे राजा दरबार, हमारे पंखे वाला, हमारे द्वारपाल, कहाँ है सब? जहांपना आपको नहीं मालूम? नहीं। जहांपना आपको सच में नहीं मालूम? अरे नहीं पता हमें, बताइए ना। जहांपना सभी ने त्याग पत्र दे दिया है। ये इतना बड़ा त्याग करने की वजह जान सकते हैं हम? वो इसलिए जहांपना क्योंकि हमारे राज्य में विद्यालय सिर्फ एक है और पढ़ने वाले बच्चे कई सारे। ये तो अच्छी बात है बीरबल। हमारी रियासत में सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सबके सब पढ़ना चाहते हैं। ये तो खुशी की बात है। पर जहांपना बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? आसमान पर? क्या है कि राज्य में सिर्फ एक विद्यालय होने के कारण अगर हम किसी भी कक्षा में 100-150 बच्चे ठूस भी दें तब भी जगह कम पड़ती है। इसलिए उनके अभिभावक यानी कि उनके माता पिता ने यह निर्णय किया है कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो राज्य छोड़कर ही चले जाएंगे। इसलिए सबने त्याग पत्र दे दिया। नहीं 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 बीरबल, अरे ये लोग हमारे साथ 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, हम इन्हें इस तरह नहीं जाने दे सकते। अगर ये बात है जहांपना तो आपको इस मुश्किल का हल ढूंढना होगा। ये तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा बीरबल जी। जहांपना, इस नाचीज कमसीन कनीज को इजाजत दे तो हम कुछ कहें। अरे कमाल कर रही हैं आप। आपको भी क्या हमारी इजाजत की जरूरत है? अरे थोक के भाव पर दी आपको इजाजत। आप सिर्फ ई कहिए, इजाजत तो हम दे देंगे। आइए 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 आइए। आपको कब से हमारे इजाजत की जरूरत पड़ गई? बताइए, फरमाइए। आप आइए और फरमाइए आप क्या कहना चाहती हैं। मस्तिकली का टनकदार ठनकदार सदाबहार मशवरा ये है कि बादशाह सलामत की पाठशाला में एक दिन लड़की के लिए होना चाहिए तो दूसरे दिन लड़कियों के लिए। वाह वाह, क्या चमत्कारी विचार। मतलब आधा आधा, जैसे कि सोमवार को लड़के पढ़ने जाएंगे और मंगलवार को लड़कियां, और बुधवार को वापस लड़के और दूसरे दिन लड़कियां। यानी एक दिन की, दूसरे दिन का की और काका की। फीका फीका फीका। जहांपना हमारे हिसाब से तो ये प्रस्ताव बिल्कुल ही फीका है। एक दिन लड़का, एक दिन लड़की, एक दिन का, एक दिन की का फीका। जहांपना जिस दिन का पढ़ने जाएगा और की घर पे होगी उस दिन करेगी क्या? मौज मस्ती। एक दिन पढ़ाई और दूसरे दिन अंगड़ाई।
क्योंकि दोनों जिंदगी में जरूरी है बादशाह सलामत। एक दिन पढ़ाई और दूसरे दिन अंगड़ाई। बच्चों को ये प्रयोग बहुत ही रास आएगा। जहां बना अब तो शाही द्वारपाल, राजा दरबान, मतलब किसी को भी ये शहर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। तो लीजिए, लगा दी हमने शाही मोहर। फरमान जारी कीजिए और हर पाठशाला में भेज दीजिए। एक दिन पढ़ाई, एक दिन अंगड़ाई। क्या मतलब? ओहो रानी साहिबा, क्या कर रही हैं आप? आप क्या कर रहे हो जहाँपना? ये क्या हो रहा था? रानी साहिबा, ये योग है, योग। हम योग कर रहे थे। हम अपना वजन अब घटा के रहेंगे, ये हमने तय कर लिया है। अब आप देखिएगा, एक माह में हम अपना सूरत हाल बदल के रहेंगे। अच्छा, 26 साल से हम आपको कहते आए हैं कि वजन कम कीजिए, वजन कम कीजिए, लेकिन नहीं, हम आपकी तरह हो गए। पहले यूं पतली गली थे हम, अब मोहल्ला बन गए। योग नहीं, भोग है ये, भोग। और ये सारी चीजें आप उस मसक कली के लिए कर रहे हैं ना, है ना? देखिए रानी साहिबा, अगर ये बात सच भी है, अगर, तो इसमें बुराई क्या है रानी साहिबा? आपको तो मसक अली का शुक्रगुजार होना चाहिए। पहले गुजर जाने दीजिए उसे। शुक्र तो तब मनाएंगे जब वो यहाँ से गुजरेगी। उस आफत की कली को तो हम यहाँ से निकाल कर रहेंगे। क्यों रानी साहिबा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला चुटकी बजाकर सुलझा दिया उन्होंने। जापना की जय। जय हो। अरे बीरबल, अच्छा हुआ आप आ गए। इन बातों को छोड़िए, आप जरा हमें यह बताइए कि हमारा वो फरमान, एक दिन पढ़ाई दूसरे दिन अंगड़ाई, उसका क्या असर हो रहा है? जापना, ये योजना तो आज ही शुरू की है और किसी भी नई योजना को लेकर जनता में उत्सुकता तो होती है। असली असर तो कुछ दिनों बाद पता चलेगा। खैर, अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो हमारी एक छोटी सी मदद भी कर दीजिए। वो क्या है कि हम अपना वजन थोड़ा सा घटाना चाह रहे हैं, यानी कि हमारा ये जो डील डॉल है इसे थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नुस्खा हो जो तुरंत असर करे। बीरबल, हमें भी कुछ बताइए। हम भी दोबारा मोहल्ले से गली बनना चाह रहे हैं। एक उपाय है जापना, क्योंकि आजकल एक दिन कुछ करने और दूसरे दिन कुछ ना करने का दौर चल रहा है, तो आप दोनों ऐसा क्यों नहीं करते? एक दिन आप खाना खाइए, दूसरे दिन मत खाइए, फिर तीसरे दिन खाइए, चौथे दिन मत खाइए, यकीनन वजन कम हो जाएगा। वाह वाह बीरबल, वाह, कमाल का नुस्खा दिया है आपने। एक दिन भोजन, दूसरे दिन नियोजन। बहुत बढ़िया बीरबल। अब देखिए, एक दिन अब हम खाना खाएंगे, फिर अगले दिन रानी साहबा खाना नहीं खाएंगे, फिर अगले दिन हम खाएंगे, उसके अगले दिन रानी साहबा नहीं खाएंगे, फिर अगले दिन हम खाएंगे। तो हम कब खाएंगे? मजाक कर रहे हैं रानी साहबा, हम समझ गए। एक दिन हम खाएंगे, एक दिन आप खाएंगे, फिर एक दिन हम खाएंगे, एक दिन आप खाएंगे। बहुत बढ़िया बीरबल। वैसे बीरबल, आगे से जरा याद रखिएगा, जब भी किसी के शयन कक्ष में आप आए तो सबसे पहले दरवाजे को जरा खटखटा दिया कीजिए। खांस भी सकते हैं, खांस दीजिए, खटखटा दीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन बता कर आइए। वासु, इसे देखकर तुझे नहीं लगता कि ऊपर वाले ने मसक कली को सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बनाया है? हाँ, हम दोनों के लिए। अरे आप दोनों ये क्या उठक पटक खेल रहे हैं? मसक कली, शाही खून है हम, और हम आपके साथ एक खेल खेलने आए हैं। हमारे साथ? कौन सा खेल शहजादे? सर पीटो, इनाम जीतो। ये कौन सा खेल है? अरे आपको इस खेल के बारे में नहीं पता? नहीं, हमें भी नहीं पता, इसलिए आपसे पूछने के लिए आए। आपकी बातें सुनकर तो
हमारे दिमाग में भी आग लग रही है। वासु भैया। क्या कहा? भैया। वो राखी बांधने वाला? हाँ, वासु भैया बांधे। बनने चला था सैया और बन गया भैया। ला 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 ला, अब तू बनेगा इसका भैया। बस कली बांध दी दो, मैं तो कहता हूँ आज इसे राखी बांध दी दो। अरे जाना कहाँ है भैया? ना ना वासु, ये तो हंस रहा है या रो रहा है? इस बार सलीम भाई साहब मुझे भी नहीं पता। ज्यादा दादागिरी मत दिखा मुझे। तू भी ज्यादा होशियारी मत कर। राजा दरबान दरबान होगा तू दरबार में। दिमाग खिसक जाएगा। मेरा भी दिमाग खिसक जाएगा और मार दिया करता हूँ मैं भी मारूंगा। आज हम बादशाह जाएंगे। नहीं हम जाएंगे। हम जाएंगे। नहीं हम जाएंगे। नहीं हम जाएंगे। खामोश खरगोश। क्या बच्चों, ये हमारे महल में क्या ये कोहराम मचा रखा है आप लोगों ने? वैसे ही उपवास की वजह से हमारे पेट में हाथी घोड़े दंगल कर रहे हैं और आप लोग हैं कि जहांपना हम बताते हैं। जहांपना आज पाठशाला में लड़कियों के पढ़ने का दिन है। ये हमारी बेटी है, आज ये पढ़ने जाएगी और ये ढीठ इंसान बेशरम आदमी बोल रहा है कि इनका बेटा पढ़ने के लिए जाएगा। जहांपना आज लड़कों के पढ़ने का दिन है, आज बुधवार है। हाँ ना, जहांपना हम बताते हैं। कल क्या हुआ जहांपना, पाठशाला में सांप निकल आया तो इसकी वजह से हमारी बेटी पढ़ने नहीं जा पाई क्योंकि पाठशाला बंद हो गई। तो इसके हिसाब से जहांपना आज हमारी बेटी जाएगी ना पढ़ने के लिए। रुको 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 जहांपना, इसका हल है हमारे पास, क्योंकि हर मुश्किल का हल बलदेव और हल बहुत ही आसान है। जहांपना, हमारे लिए जानना जरूरी है कि विद्यालय में जो सांप घुसा वो सांप लड़का था या लड़की। यदि वो लड़का था तो आज लड़कियां पढ़ने जाएंगी, यदि वो लड़की थी तो आज लड़के पढ़ने जाएंगे। तो बहुत ही आसान। आसान, पर पता कैसे चलेगा कि सांप लड़का था या लड़की? बिरबल जी, कुछ काम आप भी किया कीजिए। मतलब अब सांप को ढूंढना पड़ेगा? ढूंढिए ढूंढिए, सांप को ढूंढिए, उसे लेकर आइए, वो सांप आकर इन्हें डसेगा। कार की बातें कर रहे हैं, बैठ जाइए आप बीरबल। जिल्ले लाई, आप इसे बोल दीजिए आज लड़कों का दिन है, आज बुधवार है तो लड़के ही पढ़ने जाएंगे। जहांपना हम कह देते हैं हमारी बेटी जाएगी पढ़ने, मतलब हमारी बेटी जाएगी पढ़ने। खामोश खरगोश। हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं जाना पाठशाला में। मुझे भी नहीं पढ़ना। जिस पाठशाला के लिए रोज रोज लड़ाई करनी पड़े उसमें क्या पढ़ना। अरे मुन्ना मुन्ना नहीं, फूल वाले लोग के लिए खिलौने लाऊंगा। देखा जहांपना, एक दिन पढ़ाई एक दिन लंगड़ाई का परिणाम। जहांपना, आप ही कोई हल निकालिए। बीरबल, किसी ने सच ही कहा है, दिमाग का रास्ता पेट से होकर जाता है। जब पेट हो खाली तब दिमाग की भी बदहाली। इसलिए इस मसले का फैसला हम कल करेंगे, क्योंकि फिलहाल हर मुश्किल का हल कल तक लिया। कमजोरी भी हो गई है। ओहो, सहन नहीं हो रहा हमसे। हाथ खाने का दिन हमारा।
हमारे वजन को कम होना था, ये हमारा वजन बढ़ कैसे गया, पेट बढ़ कैसे गया, ये हमारी फतुई हमें तंग कैसे हो गई? जहांपना, रानी साहब आपके हाथ किसने काट दिए? जहांपना, कोई भी कपड़ा हम में आ नहीं रहा है, हम कोई भी कपड़े में आ नहीं रहे, सारी अंगियां तंग हो चुकी है। जहांपना की जय हो। जय हो। जहांपना की जय हो। हाँ जय हो, जय हो। बीरबल, ये मशवरा आपका था ना, एक दिन खाइए दूसरे दिन मत खाइए, फिर एक दिन खाइए दूसरे दिन मत खाइए। हमारा वजन घटा नहीं है बीरबल, हमारा वजन बढ़ गया है, हमारा पेट बढ़ गया है। कहां से, किस कूड़ेदान से लाए थे आप ये मशवरा? उसी कूड़ेदान से जहांपना, जिस कूड़ेदान से मशक्कली जी एक दिन पढ़ाई दूसरे दिन लंगड़ाई की योजना निकाल कर लाई थी, और जिसका समर्थन आपने भी किया था। ओहो, तो हमने उनकी योजना का समर्थन किया, इसलिए आप ये मशवरा देकर हमसे बदला ले रहे हैं? नहीं जहांपना, हम आपसे बदला कैसे ले सकते हैं? हम तो आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि जिस काम को रोज करना होता है, नित्य दिन करना होता है, उसे एक दिन छोड़कर एक दिन करने से फायदा नहीं होता। मसलन अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो अगले दिन आपके पेट में हाथी इस तरह कूदेंगे कि उसे शांत करने के लिए दूसरे दिन आप दुगना खाएंगे, और नतीजा आपके सामने, आपका वजन बढ़ जाएगा। आप भी कुछ बोलिए ना, ऐसा ऐसे करके। हाँ बिल्कुल, पर पाठशाला में तो घोड़े हाथी नहीं दौड़ते ना बीरबल जी। अब बीरबल जी, आप घोड़े की तरह क्यों फुदक रहे हैं? एक दिन पढ़ाई और दूसरे दिन अंगड़ाई का फरमान जारी किया गया था, वो जारी रहेगा। पर बलदेव जी, उन बच्चों का जिनका एक दिन पाठशाला न जाने की वजह से पढ़ाई से मन ही उड़ गया, उनका क्या? जी हाँ जहांपना, ऐसे कई सारे बच्चे हैं, जैसे द्वारपाल सूरत सिंह का बेटा, राजा दरबान की बेटी और अनेक बच्चे, जिनका इस एक दिन पढ़ाई एक दिन अंगड़ाई की योजना के चक्कर में पढ़ाई से मन ही उड़ गया है। उन्होंने पाठशाला जाना ही छोड़ दिया, और जाहिर सी बात है कि बलदेव जी ने इस बारे में आपको नहीं बताया होगा। क्यों बलदेव जी? बलदेव, क्या, क्यों नहीं बताया आपने हमें? जहांपना, वासु की माताजी आ रही हैं, इसलिए हम भूल गए। तो वासु की माताजी से आपका क्या लेना देना? जहांपना, वासु हमारा बेटा है। हाँ, समझ गए। तो आने वाली थी इसलिए आप भूल गए। अगर आपने हमें वक्त पर इत्तला कर दिया होता तो हम इस फरमान को कब का खारिज कर चुके होते। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, और कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब हम अपनी रियासत में नई पाठशालाएं खोलेंगे, विद्यालय खोलेंगे, मदरसे खोलेंगे, ताकि किसी को हमारी रियासत से, हमारी सल्तनत से बाहर निकलने की कोई जरूरत ही ना पड़े। हर बच्चे को तालीम पाने का हक है, और हर बच्चे को तालीम मुहैया करवाई जाएगी। हमें अपने जहांपना अकबर की यही बात बहुत पसंद है, तो अपनी गलती को मानते ही नहीं बल्कि उसका सुधार भी करते हैं। और जब जहांपना अकबर, बादशाह अकबर ये कर सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं? अपनी गलती को मानना, उसका सुधार करना, यही सबसे बड़ा बड़प्पन होता है। क्यों, बात समझ में आई?